हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के जनरल एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो जितने भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स हैं उनमें काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जैसे कि एफओ हो गया, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हो गए, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम हो गए। ठीक है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम उनमें बार बार पूछे जाते हैं और बच्चों को एक्सटेंशन जो सब्जेक्ट है वो बोरिंग लगता है, इस वजह से इसको कोई नहीं पढ़ता है। तो चलते हैं हम जनरल क्वेश्चंस की ओर जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड एक्सटेंशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो वर्ड एक्सटेंशन वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से निकला हुआ वर्ड है या फिर कौन सी लैंग्वेज से बना हुआ वर्ड है। तो ठीक है, तो हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीक, सेकंड ऑप्शन लैटिन और थर्ड ऑप्शन फ्रेंच एंड फोर्थ ऑप्शन इंग्लिश। तो जो एक्सटेंशन वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से। तो अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन दो वर्ड से मिलकर बना है। एक्स मतलब आउट और टेंशो मतलब स्ट्रेचिंग, मतलब कोई भी चीज़ को हम कोई भी चीज़ को स्ट्रेच करना या फिर कोई भी थिंग्स को अ, बढ़ा चढ़ा के शो करना। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यूके, सेकंड ऑप्शन यूएसए एंड थर्ड ऑप्शन इंडिया एंड फोर्थ ऑप्शन चाइना। तो इसका आंसर होगा यूके। क्या होगा? यूके। अगर हम इसके फर्स्ट एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें तो फर्स्ट टाइम जो टर्म है वो यूज़ हुई थी किसमें? यूएसए में। तो आप यू से यूएसए याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ एजुकेशन हैव टीचिंग आउटसाइड द फोर वॉल्स। जो हम चार दीवारी के बाहर जो एजुकेशन लेते हैं या एजुकेशन है वो कौन सी एजुकेशन है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की फॉर्मल, देन सेकंड नॉन फॉर्मल एंड थर्ड इनफॉर्मल और डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन होगा नॉन फॉर्मल। जो आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है वो है नॉन फॉर्मल। तो हम चार दीवारी के बाहर जितनी भी एजुकेशन प्राप्त करते हैं या जितने भी एजुकेशन लेते हैं वो आती है किसमें? एग्रीकल्चर या नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। तो डेमोन्स्ट्रेशन के जो फादर है वो कौन है? तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में से। फर्स्ट ऑप्शन जेम्स स्टुअर्ट एंड बी सेकंड ऑप्शन जेपी लिगन्स एंड फोर्थ ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सीवन कैनेप और फोर्थ ऑप्शन बर्डलो। तो चारों ऑप्शंस में से बताना है आपको कौन फादर है डेमोन्स्ट्रेशन का। तो इसका आंसर होगा सीमन कैनेप। ठीक है, ये है फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लर्निंग बाय डूइंग इज ए एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, तो आपका तो बताना है आपका लर्निंग बाय डूइंग है वो एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या है? ऑब्जेक्टिव है, कम्युनिकेशन एलिमेंट है, प्रिंसिपल है और नॉन ऑफ अबाउ। तो इसका आंसर होगा प्रिंसिपल। क्या होगा? प्रिंसिपल। तो लर्निंग बाय डूइंग एक प्रिंसिपल है एक्सटेंशन एजुकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी होती है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। तो कितनी है आपकी? पाँच आपकी स्टेप्स है एक्सटेंशन एजुकेशन की। कौन कौन सी? आप शॉर्टर से याद रख लिए, SOTER, शॉर्टर से सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, इवोल्यूशन और रिकमेंडेशन। ठीक है, ये है आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन की प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेवंथ क्वेश्चन की। द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। कम्युनिकेशन वर्ड है जो कौन से वर्ड से निकला हुआ है? कौन से लैटिन वर्ड से निकला हुआ है? तो जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो है कम्युनिस्ट। जो लैटिन वर्ड है उससे निकला हुआ है, उसका मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिगन्स कम्युनिकेशन मॉडल। तो आपको बताना है कि लिगन्स जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसमें कितने एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हम लिगन्स के मॉडल की बात करें तो उसमें है 6 एलिमेंट। कितने? 6 एलिमेंट। तो आपका आंसर होगा 6। ठीक है, तो अब कौन कौन से इसके बारे में बात करते हैं लिगन्स के कम्युनिकेशन मॉडल। तो आप याद रख लेना, CMCTER। सी का मतलब है कम्युनिकेशन, उसके बाद M का मतलब है मैसेज, C का मतलब चैनल, T का मतलब ट्रीटमेंट और A का मतलब ऑडियंस एंड R का मतलब रेस्पॉन्स। तो आपका ये लिगन्स का कम्युनिकेशन मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम द फर्स्ट
कम्युनिकेशन मॉडल गिवन बाय, जो फर्स्ट कम्युनिकेशन मॉडल है एक्सटेंशन एजुकेशन का वो किसने दिया था? तो फर्स्ट कम्युनिकेशन मॉडल है वो किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। किसने? एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल की बात करें हम तो एरिस्टोटल ने जो मॉडल दिया था उसमें कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट। कौन कौन से? स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस, SSA। ठीक है, ये अपने एरिस्टोटल के मॉडल्स थे। ठीक है, मॉडल था उसमें 3 एलिमेंट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फादर ऑफ एक्सटेंशन। फादर ऑफ एक्सटेंशन तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करा, वर्ल्ड, इंडिया या कुछ भी नहीं देगा। तो फादर ऑफ एक्सटेंशन की बात करें तो फादर ऑफ एक्सटेंशन है अपने जेम्स स्टुअर्ट। कितने? कौन है? जेम्स स्टुअर्ट। ठीक है, तो ये है फादर ऑफ एक्सटेंशन। और अगर हम जो एक्सटेंशन है वो उसके टर्म की बात करें, उसकी टर्म की बात करें तो फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन वर्ड जो टर्म है वो बोरिच ने दी थी। ठीक है, और यूज़ करी थी जेम्स स्टुअर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। अब फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन पहले क्या था? फादर ऑफ एक्सटेंशन, जो कि जेम्स स्टुअर्ट था। ठीक है, उसके बाद फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आपको बताना है कि इनमें से कौन है। ठीक है, जेम्स स्टुअर्ट, जेपी लिगन्स, सीमन कैनेप और बर्डो, इन सब में से कौन है एक्सटेंशन एजुकेशन का फादर? तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, या इंडिया या वर्ल्ड। तो ठीक है, जहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं होता है वहाँ पे अपन क्या मानते हैं? वर्ल्ड मानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जेपी लिगन्स। जेपी लिगन्स का बहुत योगदान है एक्सटेंशन एजुकेशन में। तो इसके फादर कौन हुए? जेपी लिगन्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का कौन है? कैन सिंह। ठीक है, कैन सिंह। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, मेथड डेमोस्ट्रेशन कम्स अंडर। जो मेथड डेमोस्ट्रेशन है वो किसके अंडर आता है? इंडिविजुअल टीचिंग मेथड, मास टीचिंग मेथड और ग्रुप टीचिंग मेथड, या ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो आपको बताना है जो मेथड ऑफ डेमोस्ट्रेशन है वो किसके अंडर आता है? तो मेथड ऑफ डेमोस्ट्रेशन आता है ग्रुप टीचिंग के अंदर। किसके अंदर? ग्रुप टीचिंग के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, की कम्युनिकेटर या ओपिनियन लीडरशिप कंसेप्ट गिवन बाय। जो की कम्युनिकेटर और ओपिनियन लीडरशिप है वो किसने दी थी? तो हम बात करें की कम्युनिकेटर की तो वो फर्स्ट टाइम जो कंसेप्ट है वो दिया था लेजर्स फेल्ड्स ने। ठीक है, तो की कम्युनिकेटर या ओपिनियन लीडरशिप कंसेप्ट किसने दिया था? लेजर्स फेल्ड्स ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, मिनी किट ट्रायल्स कम्स अंडर। तो मिनी किट ट्रायल्स है वो किसके अंडर आती है? कौन से टीचिंग मेथड्स के अंदर आती है? तो मिनी किट ट्रायल्स आती है इंडिविजुअल टीचिंग मेथड्स। ठीक है, मिनी किट ट्रायल्स में क्या करते हैं, जो जैसे मान लो कोई भी कंपनी ने सीड निकाला। ठीक है, तो उसका छोटे छोटे पैक्स में उसको पैक करके वो फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और उनको उसके रिजल्ट्स के बारे में या उसके बारे में फार्मर्स को बताते हैं कि इसके ये फ़ायदे हैं और इसके ये नुकसान है, या फिर ये इसका प्रोडक्शन ये होगा। तो वो छोटे छोटे मिनी किट ट्रायल्स होते हैं, उनको लगाने के लिए सैंपल के तौर पे कह सकते हैं। तो वो फार्मर्स को देते हैं ताकि उनका उसका क्या एडवर्टाइजमेंट हो सके और फार्मर्स को एडोप्ट कर सके। तो ये आते हैं इंडिविजुअल टीचिंग मेथड्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, हमने ऊपर बात करी कि फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कौन थे? केन सिंह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।